पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। सिटी पोस्ट लाइव का रैंडम सर्वे तो आपने देखा ही होगा। 200 विधानसभा क्षेत्रों में मैं अकेले गया था। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 से 150 लोगों से मैंने रैंडम बात की थी और नतीजा भी आपको बता ही दिया था कि एक तरफा लड़ाई है। एनडीए की सरकार फिर से वापस हो रही है। लेकिन सवाल उठ रहे थे रैंडम सर्वे को लेकर कि एक ऐसा रैंडम सर्वे है जिसमें सब लोग नीतीश मोदी कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता था, रैंडम सर्वे था। अचानक लोगों से सवाल पूछता था, लोगों का जवाब भी अचानक आता था और वो एनडीए की तरफ इशारा कर रहा था। और देखिए, अब जब काउंटिंग हो रही, वोटों की गिनती हो रही है, तो वही नतीजा आ गया जितना मुझे भी भरोसा नहीं था। मुझे लग रहा था कि ठीक है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन सकती है, लेकिन ऐसे एक तरफा लड़ाई हो जाएगी ये तो सोचा भी नहीं था। तो अभी मेरे साथ हैं शशांक जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं पहले कि ये एक तरफा लड़ाई कैसे हो गई जी? लड़ाई तो कमजोर थी आरजेडी की तरफ से, रैंडम सर्वे में मेरा दिख रहा था, लेकिन इतना एक तरफा लड़ाई हो जाएगी तो सोचा भी नहीं गया था। देखिए, जब काम एक तरफा होगा तो लड़ाई भी एक तरफा ही होगी। जनता ने विश्वास एक तरफा जताया है और ये जनता का विश्वास है और इस विश्वास पर खरा उतरने का काम हमको करना है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बिहार की जनता ने एक बहुत बड़ा जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है और ये जनादेश से आगे बढ़ की जिम्मेदारी है। मैंने पिछली बार भी यही सब कहे थे आपके चैनल के माध्यम से और विभिन्न चैनल के माध्यम से। मैंने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग पर हम काम करेंगे। जब लघु एवं कुटीर उद्योग से महिलाओं को जोड़ा जाता है, बहनों को जोड़ा जाता है और युवाओं को जोड़ा जाता है, सुख समृद्धि आती है राज्य में, तो निश्चित तौर पे जो माताएं बहनें हैं वो काफ़ी सोच समझ कर मतदान करती हैं। उन्होंने सोच समझ के उनके परिवार की रक्षा करने वाले, उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाले और उनकी सुरक्षा में चाक चौबंद रहने वाले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार को चुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को चुना है। आपको क्या लगता है मंत्री जी, क्या हो गया? ये तो ऐसा होने की उम्मीद थी कि इतना बुरा हाल होगा महागठबंधन का? नहीं, देखिए, इतना बुरा हाल इस तरह का जो अभी आ रहा है फिलहाल, तो वो तो उम्मीद नहीं था कि इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन खैर ठीक है, मतलब जनता जो समझे जो करे। लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि इनकी जब सरकार बनती है तो इस बार महिलाओं को, गरीबों को, जो समाज में पीछे छूटे हुए लोगों के शिक्षा पे ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि शिक्षित होंगे। क्योंकि इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि जो लोग गरीब है, जो लोग गांव में रहते हैं, जिनको अनपढ़ रखो, ताकि आप जैसे अपने हिसाब से उनको मोड़ सकते हो। लालू जी ने तो वही किया काम। लालू जी के जमाने में कहाँ शिक्षा ठीक थी? ठीक थी। एक बात बताइए, 20 साल बेमिसाल है ना, बेमिसाल की बदहाली तो दिख रहा है लोगों को कि आज भी लोग अगर वोट कर रहे हैं 5 किलो अनाज पे, लोग वोट कर रहे हैं 10,000 रुपया पे, और लोग वोट कर ही रहे हैं, लेकिन लोग सरेआम वोट खरीद रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात नहीं। देखिए, आज तक ऐसा हुआ है क्या पूरे देश में कि इलेक्शन होता रहा और उस समय पैसा, मतलब हम तो कहते थे कि आचार संहिता लग जाता है भाई, ना कुछ इस तरह की घोषणा होगी और ना इस तरह की बात होगी। लेकिन लगातार आप है मनमानी कीजिए, कर सकते हैं। एक समय आता है कि अहंकार जो कहते हैं ना, कि अहंकार कभी किसी का टिका नहीं। जब रावण का अहंकार नहीं चला टिका, तो इनका अहंकार क्या टिकेगा? सुमित, शशांक, वोट खरीद लिया सब 10,000 रुपया देख के। देखिए, अब थोड़ी देर में ईवीएम बदनाम हो जाएगी, थोड़ी देर में वोट खरीद लिया जाएगा, थोड़ी देर में तेजस्वी यादव जो हैं वो कोप भवन में चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को अपने ऊपर जब भरोसा नहीं था, अपने पार्टी के लोगों पे भरोसा नहीं था, टिकट बेचने में भरोसा था, तब मुझे लगता है कि लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि योजनाओं पे बात कर लीजिए ना। आपने जो 15 वर्ष का कार्यकाल चलाया, उस दौरान आपने कौन सी योजनाएं शाहाबाद के लिए लाए थे, कौन सी योजनाओं को आपने सारण के लिए लाया था, कौन सी योजनाओं को मिथिलांचल के लिए लाया था, कौन सी योजनाओं को सीमांचल के लिए लाया था, कौन सी योजनाओं को चंपारण के लिए लाया था। लेकिन आज मैं बता सकता हूं कि विगत 20 वर्षों में, पहले 5 वर्षों में कौन सी योजना हम सारण के लिए लाए, कौन सी योजना चंपारण के लिए लाए, और उसके बाद के
5 वर्षों में कौन सी योजना लाए। मैंने कहा ना कि मैंने प्लानिंग्स के तहत देश और दुनिया के बड़े चैनलों पर 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया और उस दौरान मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि लघु एवं कुटीर उद्योग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सेक्टर में जो बिहार सीधा प्राथमिक से तृतीयक सेक्टर के निचले पायदान पे चला गया था, उसको रोकना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। आपको देखिए क्रमिक रूप से मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। सबसे पहले समझना है कि एसआईआर एक महत्वपूर्ण मुद्दा। एसआईआर के तहत एक व्यक्ति 2 जगह पे मतदान कैसे कर सकता है, तो चुनाव आयोग ने उस पर काम किया। उसके अलावा आप देखेंगे कि बुर्का गिरोह जो है, जो खास करके इनके पक्ष में रहता है, वैसे लोगों को भी चिन्हित किया गया कि कौन लोग बार बार जा करके बुर्का पहन के बार बार मतदान करते हैं। मैं फिर किसी धर्म पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे लोगों पे बोल रहा हूँ जो बार बार जा करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि बिहार में युवाओं को जब हम शिक्षा प्रदान करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, तो क्रमिक तौर पे 20 वर्षों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा। इसके पीछे कारण ये है कि मतदान के प्रतिशत में सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि लोगों में अपने राइट्स के प्रति वोटिंग राइट्स के प्रति अवेयरनेस आई, और अवेयरनेस जब आता है तो इससे कहीं ना कहीं लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, योजनाओं की जानकारी उनको होती है। इस कारण से मुझे लगता है कि बिहार की बहनों ने, बिहार की माताओं ने और बिहार के युवाओं ने, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने एनडीए को स्वीकारा। अब मुझे लगता है कि मैं रैंडम सर्वे कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो महिलाओं के लिए प्राथमिकता अपनी सुरक्षा है, अपनी आज़ादी है। महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर एनडीए को वोट किया है। मंदिरी जी, महिलाओं से मैं बात कर रहा था, ज़्यादातर महिलाएं यही कह रही थी कि सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, और उनका ये भी मानना था कि नीतीश से बेहतर सुरक्षा उनको और कोई नहीं दे सकता है। मतलब जंगल राज वाला जो नैरेटिव था, जिसे एनडीए के नेता लगातार मजबूत कर रहे थे, वो ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा था ग्राउंड लेवल पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर 100 बार आप झूठ को बोल देते हैं ना, तो वो सत्य हो जाता है। कहने का मतलब कि एक ही झूठ यहाँ से अगर कुछ उठा हो और 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग तक, 100 लोग से 400 लोग तक, हजारों लोग तक फैल जाता है। और जब जहाँ के जंगल राज की बात आती है, तो उस बात को 20 साल मतलब पहले की जो बात आज भी ये बात करते हैं, तो अगर सच में बिहार के लिए कुछ किए होते, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय आपके बगल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिहार में आते हैं, लेकिन बिहार में क्या क्या किया उन्होंने बात नहीं करते। 11 साल से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन क्या एक भी पीएम मित्रा पार्क नहीं चाहिए था बिहार को, नॉलेजमेंट पार्क नहीं चाहिए था बिहार को? बिहार के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या किया? बिहार को 5 किलो अनाज तक रोक के रखा है ना, कि बिहार को हम 5 किलो अनाज नहीं, 5 किलो अनाज फैक्टर है, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर यह है कि बिहार में बदलाव भी हुआ है। बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, अच्छी सड़कें हुई हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि दुर्भाग्य ये है कि सड़क, पानी और बिजली अगर डेवलपमेंट का पैरामीटर है, तो दुर्भाग्य उस राज्य का किस पैरामीटर पे ही वो राज्य चल रहा है। तो लालू जी भी जिम्मेदार है उसके लिए ना, उन्होंने ये भी नहीं दिया। 20 साल वो भी 15 साल राज किए, न रोड दिए न बिजली दिए, और नीतीश कुमार ने रोड दे दी, बिजली दे दी, कानून व्यवस्था सुधार दी, तो लोगों को उपलब्धि तो दिखेगी। क्या अपने घर पे रोड निकाले हैं क्या? जो रोड था, जो पहले से रोड बना हुआ था, उस रोड को बनाया, उस रोड को चौड़ीकरण किया। ऐसा नहीं था कि वो रोड बना हुआ नहीं था। और कुछ नहीं, आपने तो लालू जी के राज के समय भी रोड देखा होगा ना, कंपेयर टू अदर स्टेट क्या है डेवलपमेंट बिहार का? आप गुजरात, यूपी बनने में भी 20 साल लगेगा बिहार को, मुझे पता है। यूपी तो बनेगा ही नहीं। जिस तरह का भी लोग, जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह से समीकरण है, पूरे देश को गुजरात मॉडल दिखाया गया था, लेकिन गुजरात कहाँ है, देश कहाँ है? क्या बिहार देश में नहीं है? क्या बिहार को एक्नॉलेजमेंट पार्क नहीं चाहिए था? क्या बिहार को पीएम मित्रा पार्क नहीं चाहिए था? क्या बिहार को शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं करनी चाहिए? क्या बिहार को एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं थी? यही पे बिहार पटना यूनिवर्सिटी था, जहाँ पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय यूनिवर्सिटी। लेकिन लोगों को उम्मीद क्यों है अभी बीजेपी से ही, मैं वही बात मैं बोलना चाह रही हूँ। आपको राज करना है तो आप सबको निरक्षर रखो।
जनता की समझदारी पर सवाल उठा रही है आप। जनता की समझदारी पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, आपके नेतृत्व पे हम सवाल उठा रहे हैं कि U-+ का रिपोर्ट आज देखिएगा, 6ठी से 8वीं क्लास का ड्रॉप ऑफ रेट क्या है बिहार का, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या है बिहार का, क्या बिहार में सरकारी स्कूल का वो व्यवस्था है कि एक बच्चा, आप सच्चे अपने दिल पे, ठीक है आप तो बोले कि आप 200 विधानसभा घूमे हैं, आज बताइए कि कौन सा बिहार का सरकारी स्कूल है जहां पढ़ करके बच्चा क्लर्क बनने के लिए भी सोच सकता है। लेकिन एक टाइम था, आपका भी टाइम होगा, हमारे पिताजी बोला करते थे वो बोरा लेकर के, झोला लेकर के घर से जाते थे पढ़ने के लिए, और वो पढ़ करके वो इंजीनियर बने, IAS बने थे लोग। वो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था थी। जब तक आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं ठीक करेंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं कि उनका अधिकार क्या है, उनको पता ही नहीं कि डेवलपमेंट क्या है, उनको पता ही नहीं, वो रोड बन गया, गली में नाली में नल में पानी आने लगा, उनको पता ही नहीं है कि नल में पानी आना डेवलपमेंट नहीं है बिहार का। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे हमसे जनता ज्यादा समझदार है। नहीं, समझदार और है। इस बार सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। उस समझदारी को 10,000 रुपए में किस तरह से परिवर्तित किया गया, ये बिहार आप भी जानते हैं। आपके नेता 30,000 दे रहे थे, ऐलान कर रहे थे। एक मिनट बात, आपके नेता भी तो 30,000 देने का ऐलान कर रहे थे। आपकी सरकार बने और उसके बाद आप दो, इलेक्शन के बीच में आप दो, ये मैटर नहीं करता है क्या? ये मैटर नहीं करता है कि ये वोट चोरी था? तेजस्वी पर भरोसा नहीं किया लोगों ने ना। अगर भरोसा करते तो 10,000 छोड़कर 30,000 का ऑप्शन मैं वही बात बोल रही हूँ, जब तक आप शिक्षा व्यवस्था सही नहीं करोगे, आप शिक्षित नहीं लोग होंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे, और शिक्षा के घोर अभाव है। आप भी बोले कि आप 200 विधानसभा में गए, तो मुझे लगता है गांव में भी आप गए होंगे। बिल्कुल, गांव की स्थिति आप देखिए कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, पहले से स्थिति सुधरी है। पहले बेटियां भी स्कूल जाने लगी हैं। बात है भाई, बेटियां भी 20 स्कूल जाने साल लगी में पहले मोबाइल ट्रिंग वाला फोन गांव में नहीं, बेटियां स्कूल जाने लगी हैं, और महिलाएं बहुत समझदार हो गई हैं। फोन नहीं था, और आज मोबाइल, आज 5G का जमाना है, तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं? महिलाओं का वोट किसको जाएगा? पुरुष डिसाइड नहीं करता है। एक बात बताइए, कोटा का नाम सुने हैं ना आप? आपके भी बच्चे हो सकता है बाहर ही पढ़े होंगे, है ना? कोटा में पढ़ने वाले बच्चे बिहार के, वो कितने उम्र के हैं? 16 साल से 22 साल की उम्र के होंगे, है ना? यहाँ के शिक्षक हमारा, स्टूडेंट हमारा, सफाई कर्मी हमारा, खाना बनाने वाला हमारा, तो शिक्षा व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी, आपके नेता जनता को क्यों नहीं समझा पाए इतनी छोटी बात कि भाई शिक्षा में बिहार मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ, मीडिया सब आपका, बात है आपके, केंद्र से लेकर आज तक सिर्फ एक ही राग अलाप रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम नाकामयाब हुए हैं, तो झूठों की जो सरदार है वो जीत गया है आज। लेकिन बिहार के जनता को पता चलेगा कि जो झूठ का बार बार कहते हैं ना कि हमारे यहाँ के एक काट, मुझे लगता है कि आरजेडी को मंथन की जरूरत है। बिल्कुल हम मंथन करेंगे, बिल्कुल नहीं ना, हम बिल्कुल मंथन करेंगे कि हमारी जो घोषणा पत्र है, जो हमने बहुत पहले कर दिया, और ये चिटिंग वाली सरकार, उससे चिटिंग किया। हमने बोला 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे, तो इन्होंने पहले कर दिया। हमने बोला कि सामाजिक सुरक्षा के तहत 1500 देंगे, इन्होंने पहले इंप्लीमेंट कर दिया। हमने बोला माई बहन मान योजना के ये करेंगे, तो इन्होंने पहले 10,000 रुपए दे। तो ये हमें मंथन करने की जरूरत है कि चिटिंग वाली जो सरकार है उसको, और ये हर परीक्षा जिस तरह से चिटिंग होती है, ये चिटिंग वाली सरकार, चिटिंग वाली सरकार है जी। हम है, देखिए एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो वही कहावत सिद्ध होती है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ये लोग बात करते हैं, तब इनको नहीं पता चला कि लालू जी ने अपने ही बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो अपने MOI समीकरण वाले वोट बैंक पर राज कर सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से जनता सतर्क रही, और जनता की जो संवेदनाएं हैं, जनता की जो भावनाएं हैं, और जनता का जो मोरल वैल्यूज है, उसके ऊपर प्रश्न खड़ा कर देना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो और कुछ नहीं हो सकता। इनकी नजर में बिहार की माताएं बहनें जो हैं, उनका जो विवेक है, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे लगता है, देखिए मैं बीच, उम्मीद यही कर सकते हैं क्या राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से कि वो इस प्रकार से लड़ाई करेंगे। वहां जहां लड़ना था, जनता ने आपको आपका चेहरा दिखा दिया है, आपके नेता का भी चेहरा दिखा दिया है, और आपके पार्टी का भी चेहरा दिखा दिया है। मुझे बहुत ज्यादा लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जनता उदंड नहीं है। बिहार की जनता ने काफी शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण रहने वाले लोग और राज्य को समृद्धि के पथ पर ले जाने वाले लोगों को चुना है। बिहार की महान जनता ने लघु एवं कुटीर उद्योग में जो मखाना इंडस्ट्री हमने स्थापित की है, और दलित परिवार से आने वाली जो हमारी बहन
बहनें हैं, जो पिछड़े वर्ग से आने वाली हमारी बहनें हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का हमने काम किया है, उसका परिणाम है। जब हम आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए, आप कल्पना कीजिए ना कि एक व्यक्ति जिसके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो जाया करती थी लालू राज में कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज आयुष्मान भारत योजना के कवरेज के माध्यम से आपका जो वोट बैंक है ना, उस वोट बैंक का भी इलाज हम ही करवाते हैं। आपका जो वोट बैंक है ना, उसको भी पक्का मकान बना के हम ही देते हैं, जिसकी इन लोगों की नज़रों में सड़क का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन मैं बताता हूं एक सड़क का क्या महत्व होता है। जब एक गरीब महिला प्रसव पीड़ा से और या फिर उस तरीके की किसी प्रॉब्लम में होती है, या फिर किसी व्यक्ति के पिताजी बीमार होते हैं और जब उसको शहर ले जाना होता है, अपने आसपास के जो शहरी सेंटर्स हैं जहां बड़े अस्पताल हैं वहां ले जाना होता है, तो वहां वो जल्दी पहुंच जाते हैं। वही सड़क के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यापार है, जिसके माध्यम से हमारी इकोनॉमी चलती है, वो ठीक होती है। इनके लिए रेलवे जो है वो मजदूर ले जाने का कार्य, मजदूर ले जाने की चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए वही रेलवे कोरोना काल में दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई का माध्यम बना। तो ये इनकी मानसिकता है। मुझे लगता है चरवाहा विद्यालय की मानसिकता इन लोगों को बिहार की जनता ने मुबारक कर दिया, लेकिन बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि बिहार अब हेवी इंडस्ट्रीज के पथ पे आगे बढ़ रहा है और पटना आज के समय में शिक्षा का सबसे बड़ा हब बिहार में बन चुका है। बिहार में इनको शायद नहीं पता होगा कि गया की बात कर लीजिए चाहे मोतिहारी की बात कर लीजिए, दोनों जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और रही बात स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के पास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के भी बच्चे हैं, तो उन भतीजे भतीजियों को भी तेजस्वी यादव एक बार एडमिशन करवा के देख लें कि वो पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ बनाना चाहें तो। नहीं तो अपनी तरह लिख लोड़ा पत्थर बनाना चाहते हैं तो बात ही अलग है। चलिए, तो आप सुन रहे थे एनडीए के प्रवक्ता, मतलब बीजेपी के प्रवक्ता को भी और आरजेडी की प्रवक्ता भी, दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा ठीक से। ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर से रुझान बता दूं, 192 सीटों पर एनडीए आगे है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का आंकड़ा नीचे जा रहा है लगातार, 47 सीटों पर महागठबंधन आगे है। राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर से आगे हो गए हैं। पहले खबर आ रही थी कि पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं। काउंटिंग में एनडीए 192 सीटों पर आगे है और महागठबंधन 47 सीट पर आगे है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसकी भरपाई हो पाएगी। तो एनडीए की सरकार बन रही है, तो तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे, सर्वे कह रहे थे, और सिटी पोस्ट के सर्वे में भी हमने दावा किया था कि लगभग 150 सीटें आ सकती हैं, 135 से 145 सीटें आ सकती हैं। तो उससे भी ज़्यादा सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी और नए नए मेहमान भी जुटेंगे। और आपने चुनाव के दौरान सिटी पोस्ट को जो अपार समर्थन दिया है और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला बिहार का चैनल बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आगे भी अपना सहयोग समर्थन बनाए रखिएगा।